नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में उबाल है। प्रतिशोध की इसी अग्नि में पाकिस्तान के खुद के जल जाने का भी डर है, क्योंकि पीएम मोदी की खामोशी से पाकिस्तान खौफ में है। धर्म पूछ कर मारे गए बेकसूर हिंदू पर्यटकों का बदला तो लिया जाएगा, लेकिन कैसे? इसी सवाल के बीच पाकिस्तान को पीओके के खोने का डर सता रहा है। वही पीओके जो भारत का अभिन्न हिस्सा होकर भी अब तक सोचिए पाकिस्तानी हुकूमत की गिरफ्त में है। अब जब पीओके वापस लेने का समय आया है, तो ऐसे में भारत से पहले मिडिल ईस्ट की कौन सी इस्लामिक ताकत से पाकिस्तान को मुकाबला करना पड़ेगा? विश्व का कौन सा मुस्लिम देश ऐसा है जो पीओके को भारत का हिस्सा मानता है? और पीओके वापस लाने में कौन सी इस्लामिक ताकत अब पाकिस्तान से टकराएगी? और पाकिस्तान की वही ठोका पीटी करेगी वही इस्लामिक ताकत वो कौन सी है? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पीएम मोदी के हाथ मिडिल ईस्ट की ताकत, मुस्लिम देश करेगा पाकिस्तान की ठोका पीटी, अब होगी पीओके की घर वापसी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। साल 2018 में पीएम मोदी का 2 दिनों का यूएई दौरा आपको जरूर याद होगा। खाड़ी देशों में शुमार यूएई ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया था। उस वक्त बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया। अबू धाबी की कई इमारतों पर तिरंगे के रंग की बत्तियां भी जली और दोनों ही देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। पीएम मोदी के इसी यूएई यात्रा से खासकर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जलभुन रखे थे, क्योंकि पाकिस्तान खुद को खाड़ी देशों का सबसे बेस्ट फ्रेंड समझता आता था। लेकिन उसकी इसी गलतफहमी को दूर करने का काम पीएम मोदी ने किया। यूं तो पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास था, लेकिन इस दौरे में एक चीज ऐसी थी जिसने भारत और यूएई को हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब ला दिया। पहली बार सोचिए, अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर की नींव पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से रखी थी। फिर मंदिर के लिए बकायदा यूएई सरकार की तरफ से 55,000 वर्ग मीटर भूमि भी उपलब्ध कराई गई। और आज सोचिए, उसी मंदिर की भव्यता के आगे मुस्लिम वर्ल्ड की आंखें चौंधिया जाती हैं। पीएम मोदी की मंदिर नीति ने भारत और यूएई के बीच एक ऐसी मजबूत डोर बांधी जिसे तोड़ पाना पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन है। और इसी डोर से यूएई पीओके को पाकिस्तान से काट कर लेकर आएगा, क्योंकि यूएई इस्लामिक वर्ल्ड में एक ऐसा मुस्लिम देश है जो पीओके को भारत का हिस्सा मानता है। पहलगाम हमले के बाद जब कश्मीर का मुद्दा उठने लगा, तो पीओके वापसी की जो मांग है वो रफ्तार पकड़ गई। और ऐसे में पीओके पर यूएई का स्टैंड भारत की ताकत बनेगा। पीओके मामले में यूएई पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि पिछले G20 मीटिंग में आपको याद होगा कि यूएई के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने शिखर सम्मेलन में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक नक्शा दिखाया था। और इसी मैप में पीओके को भारत का हिस्सा भी दिखाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि यूएई की तरह कई मौके पर सऊदी अरब भी पीओके को भारत का हिस्सा बता चुका है। यूएई खुद में आज देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी ताकत है। और जब सोचिए यही ताकत पीएम मोदी की ढाल बन चुकी है, तो ऐसे में पीओके की वापसी के बारे में ना सिर्फ सोचा जा सकता है, बल्कि कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाकर पीओके वापस लिया भी जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है यूएई की मदद से? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।